बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए आज इस पार्ट में हम पढ़ेंगे लिंग के बारे में, यानी कि जेंडर। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि लिंग किसे कहते हैं। बच्चों, शब्द का वह रूप जिससे यह बोध होता है कि वह पुरुष के लिए प्रयोग हुआ है अथवा स्त्री के लिए, लिंग कहलाता है। सभी शब्दों से किसी न किसी लिंग का पता अवश्य लगता है, जैसे कि वर, कौआ, दादा, इससे पता लगता है ये पुल्लिंग है। और वधू, कोयल, दादी, इससे पता लगता है ये स्त्रीलिंग है। अच्छा, आप बताइए लिंग कितने प्रकार के होते हैं? बच्चों, लिंग 2 प्रकार के होते हैं। तो अब जानेंगे हम लिंग के भेद। लिंग 2 प्रकार के होते हैं, लिंग के भेद पुल्लिंग व स्त्रीलिंग। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं पुल्लिंग क्या है। बच्चों, पुरुष जाति की पहचान कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे पुरुष, मोर, बैल, हिमालय, बल्ला, हिरन आदि। दूसरे होते हैं स्त्रीलिंग। स्त्री जाति की पहचान कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे स्त्री, मोरनी, गाय, गंगा, गेंद, हिरनी आदि। सभी संज्ञा शब्द या तो पुल्लिंग होते हैं या स्त्रीलिंग। निर्जीव वस्तुएं भी पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होती हैं। अच्छा, हमेशा याद रखिए, दिनों, महीनों, देशों, प्रदेशों, द्वीपों, पहाड़ों, समुद्रों, ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं। दूसरा, नदियों, नहरों, तिथियों, भाषाओं, बोलियों, ऋतुओं के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। तीसरा, कुछ जंतुओं के नाम सदा पुल्लिंग होते हैं, जैसे तोता, खरगोश, मगरमच्छ, कौवा, चीता, भौरा, भेड़िया, कछुआ, मच्छर, भालू, खटमल आदि। अगर इनके स्त्रीलिंग की बात कहनी हो तो इन शब्दों के पहले मादा लगाया जाता है। चौथा है, कुछ जंतुओं के नाम सदा स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कोयल, छिपकली, मक्खी, बुलबुल, मछली, गिलहरी, तितली, मकड़ी, लोमड़ी, चील आदि। अगर इनकी पुल्लिंग की बात कहनी हो तो इन शब्दों के पहले नर लगाया जाता है। आइए कुछ उदाहरण देख ले, जैसे कुछ पुल्लिंग शब्द, जैसे दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार आदि, ये पुल्लिंग होते हैं। हिंदी महीनों के नाम फाल्गुन, चैत्र, आषाढ़ आदि, ये भी पुल्लिंग होते हैं। ग्रहों के नाम जैसे बुध, शुक्र, शनि, मंगल, बृहस्पति, अरुण, वरुण। अपवाद पृथ्वी एक स्त्रीलिंग शब्द है, बस बाकी सारे ग्रह पुल्लिंग होते हैं। सागरों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे प्रशांत महासागर, लाल सागर, अरब सागर, हिंद महासागर, काला सागर आदि। पहाड़ों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे हिमालय, विंध्याचल, आल्प्स, नीलगिरी आदि। देशों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे अमेरिका, भारत, फ्रांस, पुर्तगाल आदि। केवल श्रीलंका इसका अपवाद है, वो स्त्रीलिंग होता है क्योंकि उसमें ई की मात्रा आती है। महाद्वीपों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका आदि। धातुओं के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे सोना, तांबा, पीतल, कांसा, लोहा आदि। अपवाद केवल चांदी, यह स्त्रीलिंग शब्द है ई की मात्रा के कारण। खनिज पदार्थों के नाम ये भी पुल्लिंग में होते हैं, जैसे कोयला, तेल, तांबा, मैग्जीन आदि। रत्नों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे हीरा, मोती, मूंगा, नीलम, पन्ना आदि। वृक्षों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, आम, अमरूद, सेब, पपीता, संतरा, अशोक, नींबू, गुलाब, शीशम, गेंदा आदि। अपवाद है लीची, इमली, नाशपाती, ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। फसलों के नाम जैसे गेहूं, जौ, बाजरा, चना, चावल, मटर, गन्ना आदि। इसका अपवाद है मक्का, बरसीम, ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। भोज्य पदार्थों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि समोसा, रसगुल्ला, पेड़ा, हलवा, रायता, डोसा, अचार, भटूरा आदि। लेकिन इसके भी अपवाद हैं, जैसे बर्फ़ी, जलेबी, कचौड़ी, पूरी, रोटी, खीर, कड़ी, दाल, चटनी, तरकारी, मिठाई आदि, ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। आइए अब कुछ स्त्रीलिंग शब्द भी जानें। जैसे नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, घाघरा आदि। झीलों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे डल, वुलर, चिल्का, सांभर आदि। नक्षत्रों के नाम भी चित्रा, भद्रा, आद्रा, भरणी आदि, ये स्त्रीलिंग होते हैं। लेकिन इसके भी अपवाद है, इसमें पूज्य और अभिजीत जो है वो पुल्लिंग होते हैं। तिथियों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, अमावस्या, पूर्णिमा आदि। भाषाओं के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी, चीनी, रूसी, पुर्तगाली, स्पेनी, मलयालम आदि। खेलों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कबड्डी, कुश्ती, हॉकी, दौड़, तैराकी, निशानेबाजी आदि। इसका भी अपवाद है, जैसे कुछ खेलों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे क्रिकेट, भाला फेंक आदि। आइए बच्चों, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम जान ले।
बच्चों, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए कुछ नियम इस प्रकार हैं। पहला नियम है, अ से समाप्त होने वाले पुल्लिंग शब्दों में आ लगाकर स्त्रीलिंग बना लेते हैं। जैसे आदरणीय से आदरणीया, शिष्य से शिष्या, पूज्य से पूज्या, वृद्ध से वृद्धा। अगला है, पुल्लिंग शब्द के अंत में आने वाले अक के स्थान पर इका करके स्त्रीलिंग बना लेते हैं। जैसे सेवक सेविका, बालक बालिका, नायक नायिका, सहायक सहायिका। अगला है, पुल्लिंग शब्द के अंतिम अ या आ को ई में बदलकर। जैसे देव से देवी, मामा से मामी, बेटा का बेटी, दादा का दादी। अगला है, अंतिम आ के स्थान पर इया लगाकर पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बना लेते हैं। जैसे बेटा बिटिया, लोटा लुटिया, बूढ़ा बुढ़िया, गुड्डा गुड़िया। कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में इन लगाकर स्त्रीलिंग बना लेते हैं। जैसे माली मालिन, तेली तेलिन, ग्वाला ग्वालिन, कहार कहारिन। और कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में नी लगाकर भी स्त्रीलिंग बना लेते हैं। जैसे शेर शेरनी, चोर चोरनी, मोर मोरनी, भील भीलनी। और कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में अ होता है तो उनमें आनी जोड़कर स्त्रीलिंग बना लेते हैं। जैसे देवर देवरानी, सेठ सेठानी, नौकर नौकरानी, जेठ जेठानी। कुछ पुल्लिंग शब्दों का स्त्रीलिंग रूप बिल्कुल भिन्न हो जाता है। जैसे कि बैल का गाय, राजा का रानी, विधुर का विधवा, भाई का बहन। और कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंतिम ई के स्थान पर इनी करके स्त्रीलिंग बना लेते हैं। जैसे कि हाथी हथिनी, स्वामी स्वामिनी, वासी वासिनी, हंस हंसनी। और आगे यदि पुल्लिंग शब्द के अंत में मान और वान आया हो तो स्त्रीलिंग बनाने के लिए इन्हें क्रमशः मति और वति में बदल देते हैं। जैसे श्रीमान श्रीमती, रूपमान रूपवती, बलवान बलवती, बुद्धिमान बुद्धिमती। तो बच्चों, आपके अभ्यास के लिए एक बार हम इस पाठ को दोहरा लेते हैं। बच्चों, शब्दों के जिस रूप से स्त्री या पुरुष होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। निर्जीव वस्तुएं भी पुल्लिंग व स्त्रीलिंग होती हैं। कुछ जंतुओं के नाम सदा पुल्लिंग होते हैं और कुछ के सदा स्त्रीलिंग होते हैं। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ ये अध्याय आपको अच्छे से समझ आया होगा। आप भी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाने का अभ्यास कार्य स्वयं कीजिए।